एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा लेकिन प्यारा सा घर था। उसी प्यारे से घर में एक 8 साल का लड़का राहुल अपनी नानी के साथ रहता था। राहुल खुश मिजाज, होशियार और दयालु बच्चा था। राहुल का सबसे बड़ा सहारा उसकी नानी थी, जो परमेश्वर में गहरा विश्वास रखती थी। राहुल, तुम हमेशा अपने पूरे मन से प्रभु यीशु पर भरोसा रखना। वो हमेशा राहुल को बाइबल की कहानियां सुनाती और उसे प्रार्थना और अच्छे आचार का महत्व समझाती थी। नानी राहुल को प्यार से हर एक वचन सुनाती। राहुल बेटा, बाइबल में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। राहुल ने अपनी नानी से सुने हर एक वचन को अपने दिल में बसा लिया था। उसकी नानी अक्सर राहुल को बाइबल की कहानियां सुनाती। राहुल को अपनी नानी की कहानी सुने बिना नींद नहीं आती थी। राहुल के सपने बहुत बड़े थे। वो बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, इसलिए वो हर सुबह जल्दी उठता और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता। उसकी नानी उसे अक्सर बताती कि पुलिस ऑफिसर बनने के लिए उसे मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए राहुल हर रोज स्कूल जाता और मन लगाकर पढ़ाई करता, जिससे वो हर बार अपनी कक्षा में फर्स्ट आता था। एक दिन राहुल की गणित की टीचर ने कहा कि कल तुम सबका टेस्ट है, इसलिए सब तैयारी करके आना। राहुल बहुत खुश था और वो जानता था कि इस बार भी वही फर्स्ट आएगा। लेकिन जब दोपहर को छुट्टी हुई तो घर पहुंचते ही राहुल को तेज बुखार हो गया और उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया। उसकी नानी सारी रात उसके सिर पर पट्टियां रखकर और उसके लिए प्रार्थना करके उसका बुखार उतारने की कोशिश करती रही। अगले दिन सुबह राहुल बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन टेस्ट की तैयारी ना कर पाने से उसका चेहरा उतरा हुआ था। लेकिन उसकी नानी ने उसे प्यार से समझाया। राहुल की नानी ने उसे प्यार से देखा और कहा, राहुल, याद रखो, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये वचन तुम्हें ताकत देगा। फिर उन्होंने राहुल का हाथ पकड़कर स्कूल भेज दिया, जिससे राहुल में आत्मविश्वास जागा। लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। बड़ी हिम्मत करके राहुल स्कूल में पहुंचा। तभी स्कूल की घंटी बजी और बच्चे अपनी अपनी क्लास में टेस्ट देने लगे। राहुल अपने साथियों के साथ बैठ चुका था। उसने धीरे धीरे सवालों का जवाब देना शुरू किया। कुछ ही समय में उसने 10 में से 9 सवालों का बिल्कुल सही उत्तर लिख दिया। लेकिन जब आखिरी सवाल आया तो राहुल को इसका जवाब याद नहीं था। राहुल की घबराहट और भी बढ़ गई। अब वो चिंता में था। तभी पीछे बैठे उसके दोस्त ने धीरे से राहुल के कान के पास आकर कहा, राहुल, 10th क्वेश्चन का आंसर मेरी शीट से देख लो। राहुल, इसका जवाब मेरी शीट से देख लो। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी, जो राहुल को चीटिंग करने के लिए उकसा रही थी। राहुल उसको हाँ बोलने ही वाला था कि तभी राहुल को अपनी नानी के बोले हुए वचन याद आए। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। राहुल, 10th क्वेश्चन का आंसर मेरी शीट से देख लो। फिर उसने पीछे बैठे उस लड़के की बात को अनसुना कर दिया, जो उसको चीटिंग करने के लिए उकसा रहा था। और तभी राहुल ने मन ही में यीशु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाओ। और फिर मानो राहुल का मन जैसे एकदम शांत हो गया हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। फिर राहुल ने बुराई के बदले अच्छाई को चुना और उसने चीटिंग नहीं की और अपना उत्तर खाली छोड़ दिया। फिर वो अपनी आंसर शीट टीचर को देकर क्लास से बाहर चला गया। टीचर ने राहुल की आंसर शीट देखकर आश्चर्य जताया कि आखिरी सवाल का उत्तर नहीं आने पर भी उसने चीटिंग नहीं की। और देखो, एक स्वर्गदूत वहीं मौजूद थी, जो राहुल को ये सब करते हुए देख रही थी। तब वो जल्दी से उड़कर स्वर्ग गई और सारी बात यीशु को बताई। तब स्वर्ग में प्रभु यीशु और स्वर्गदूत बहुत खुश हुए, क्योंकि राहुल ने बुराई के बदले सच्चाई और अच्छाई को चुना। और जैसा वचन में भी लिखा है, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में
परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। फिर राहुल खुशी और आनंद में जल्दी से घर पहुंचा और अपनी नानी को गले लगा लिया। नानी ने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, सच्चाई और ईमानदारी पहली जीत है बेटा। राहुल ने महसूस किया कि परमेश्वर की शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी कोई संकट आए तो परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखें। कठिनाइयों में भी सच्चाई का मार्ग चुनें, प्रलोभनों को त्यागें और परमेश्वर के वचनों को अपनी ताकत बनाएं। सच्चाई चुनने से परमेश्वर और स्वर्गदूत प्रसन्न होते हैं और दिल में शांति मिलती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को प्यार भरी जय मसीह की। बुराई को छोड़ो, सच्चाई थामो, यीशु के संग चलो, खुशियाँ ही पाओ। दिल में है प्यार, मन में उजियारा, यीशु हमारे राजा सबसे प्यारा। यीशु यीशु हम सबका सहारा, सच्चाई का रास्ता सबसे न्यारा। यीशु यीशु दिल में बसाओ, अच्छाई का जीवन अपनाओ। यीशु यीशु हम सबका सहारा, सच्चाई का रास्ता सबसे न्यारा। यीशु यीशु दिल में बसाओ, अच्छाई का जीवन अपनाओ। झगड़ा ना करना, सबको गले लगाना, यीशु ने सिखाया सबको प्यार जताना। सत्य के पथ पर साहस से बढ़ना, यीशु के संग हमको